जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जो मैं माता के बारे में जो पहले वाले पार्ट में जो बताई हूँ वो दूसरा पार्ट है। ये सुनिए कि जब माता रानी के आप शरण में जाएंगे और जब जाएंगी तो जैसे लगेगा आपको कि मेरा सारा लोग ही दुश्मन हो गए। ऐसा आपको महसूस होगा कि मेरा सारा लोग ही दुश्मन हो गए। जैसे आपको सब लोगों से चिड़चिड़ाहट होगी, सब लोगों पे आपको गुस्सा आएगा। ऐसा महसूस होना चालू होगा जब माँ की परीक्षा चालू हो जाएगी। ये नहीं है कि माँ का आप मंत्र ले लिए हैं तभी हो रहा, नहीं। अगर आप पूजा सिर्फ कर रहे हैं या कर रही हैं या एक माला ही शुरुआत किए हैं तो परीक्षा चालू हो जाएगी। ये नहीं है कि आपको 1 महीना 2 महीना सिर्फ चलेगा और परीक्षा माँ का और फिर ख़त्म हो जाएगा, नहीं। हर वक्त कुछ महीने 15 दिन 20 दिन हर ऐसे जाते जाते हर वक्त आपको ऐसा होता रहेगा। परीक्षा लगी ही रहेगी। अब आप जब तक माँ के शरण में हैं, अब माँ जब तक आपको अपने साथ रखी हैं तब तक उनका परीक्षा चलता ही रहेगा। आप गिरते रहोगे उठते रहोगे, गिरते रहोगे उठते रहोगे, ऐसा होता रहेगा। घबराओगे, बहुत परेशान होगे, मगर आप माँ का शरण नहीं छोड़ पाओगे। विश्वास बढ़ता रहेगा। आपका छोटा छोटा जो कुछ परेशानी है, बड़ा से बड़ा परेशानी, छोटी से छोटी जो कुछ हल होता रहेगा, ये भी होगा। आपका विश्वास भी डगमगाता रहेगा और आपका समस्या भी हल होता रहेगा और धीरे धीरे होगा, कहते हुए नहीं होगा। समय आप समझ नहीं पाएंगे कि कब समय ऐसा आ गया कि ये समस्या मेरा हल हो गया। आप समझ नहीं पाओगे, इसी माँ की कृपा होगी। तो बता रही हूँ, जैसे लगेगा आप घर में परिवार में अगर आप लोग रहती हैं या कोई रहता है तो परिवार में इतनी लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप सह नहीं पाएंगे। लगेगा आपको कि ये क्या हो गया। सब लोग आपसे बैर करने लगेंगे, जलने लगेंगे। इतना तक कि आप बाहर अगर जाओगे, किसी से बात करोगे तो आपके अंदर ऐसा चिड़चिड़ाहट रहेगा कि आपका बात भी कोई पसंद नहीं करेगा, करना पसंद नहीं करेगा। अगर शादीशुदा जो बच्चियां हैं, उनके पति हैं, तो वो भले उनके पति बहुत शांत रहते होंगे, कोई टेंशन नहीं रहता होगा, मगर फिर भी उनके पति चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगेंगे। बच्चे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगेंगे, घर में परिवार लोग चिड़चिड़ चिड़चिड़ थोड़ी थोड़ी बात पर करने लगेंगे और आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आप असत्य नहीं बोलोगे, न बोल पाओगे। आपका असत्य से मन पीछे हट जाएगा। बिल्कुल आप नहीं चाहोगे कि हम कोई झूठ बोले या ना किसी का झूठ सुने या ना बर्दाश्त करें। और आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया बेकार है, कोई नहीं अपना है। ऐसा महसूस होगा, कोई अपना नहीं है, सब लोग स्वार्थी हैं। ऐसा माँ दिखाने लगेगी सबके अंदर, सबके अंदर यही दिखाएंगी। आप नज़र उठा के चारी ओरी देखेंगे सब। और ये भी जान लीजिए, आपके अंदर ऐसा होने लगेगा, जो लोग परिवार पहले आपके साथ कोई गलती किए हों, लड़ाई किए हों, झगड़ा किए हों या पति किया हो, कुछ भी कोई छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी बातें अगर बोला होगा या बोली होंगी, वो सारी बातें माँ के पूजा शुरुआत करते ही थोड़े दिन जाते ही जाते आपको सब जैसे लगेगा कि मेरे सामने सब वो चीज़ आ रहा है। सबके बारे में आप सोचने लगोगे कि ये इंसान ऐसा किया, वैसा किया, मुझे ऐसा किया। सब उसकी गलतियां आपको नज़र आने लगेगी और माँ उसकी गलतियां दिखा करके जो अच्छा नहीं रहेगा उसको दूर करती जाएंगी। कितनों भी अच्छा इंसान हो, जो भीतर अपने अंदर आपके प्रति गलत भावना रखा होगा, तो उसकी सब ऊपर करने लगेंगी और आप समझने लगोगे कि मतलब ये इंसान ऐसा था। भले आपका कोई प्रेमी हो, बहुत प्यार करता हो, बहुत कुछ करता हो, मगर आपके दिखाता हो ऊपर से कि हम बहुत करते हैं, अंदर छल रखा होगा, तो उसकी सारी चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे आने लगेगी। आप उससे दूर हटने लगोगे, क्योंकि सब लोगों से, इतना तक कि मायके का भी लोग जो लोग होंगे उन लोगों से भी आपका बनेगा नहीं, बंद हो जाएगा बनना। क्योंकि माँ सबको दिखाने लगती हैं कि देखो तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे जुड़े हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, और आप घबराने लगोगे, सबसे विमुख होने लगोगे, सबकी माया हटने लगेगी। माँ का मतलब ये होता है कि मतलब हम सबको दिखा रहे हैं, जो ये माया में बच्चा पड़ा है वो सब जान जाए कि हाँ, माया नहीं करना है, किसी का मोह नहीं करना है। वो धीरे धीरे मोह उसका ख़त्म होने लगेगा, वो संसार से कटने लगेगा, एकांत में रहने लगेगा। उसका मन करेगा हम किसी से बात न करें,
हम मतलब वो सोचेगा कि हमको आदमी एकदम अकेला छोड़ दे, ज़्यादा हमसे कोई बात ना करे। आपसे कोई बात भी करेगा तो आपको सारी बातें फालतू लगेगी, दिखावटी लगेगी। आप सोचोगे कि देखो ये इंसान कितना झूठ बोल रहा है, कितना क्या है, क्योंकि आपको सब चीज़ उस इंसान, सभी इंसान का सब चीज़ आपको अनुभव के अनुसार महसूस होने लगेगा कि ये क्या कर रहा है, कैसे है। घर परिवार का सबको धीरे धीरे आपको उसके बात विचार सारी चीज़ें अनुभव होने लगेगी माँ की कृपा से। अब माँ दिखाने लगेंगी कि तुम मोह छोड़ो, क्योंकि वो मोक्षदायिनी है, वो मुक्त कर देती हैं पापों से। तो वो जब तक मोह आपका रहेगा, आप कोई भी मोह में फंसे रहोगे तो कैसे मुक्त होगे। माँ अपने चरणों में जब लेती हैं तो इंसान को बिल्कुल साफ सुथरा कर देती हैं, उसके अंदर की भी गंदगी साफ कर देती हैं। और जिसके प्रति वो मोह लगा के बैठा हुआ है, कहीं धन के पीछे मोह है, कहीं बच्चे के पीछे है, कहीं परिवार के पीछे है, जो मान सम्मान चाहता है, उसको दिखावटी मिल रही है, अंदर से किसी इंसान के तरफ से नहीं मिल रही है, तो वो सब कुछ माँ उसको अनुभव कराने लगेंगी। जो बच्चा माँ के शरण में है, और सब दिखाने लगेंगी धीरे धीरे, और सब लगेगा आपको कि ये सारी दुनिया झूठी है, सब दिखावटी, एक खिलौना है। जैसे बच्चे खिलौना लेकर के मिट्टी का खेलते हैं, जब उनका मन करता है सब खेलने बैठ जाते हैं बच्चे छोटे छोटे, और खेल लेते हैं, थोड़े देरी में मन भर जाता है, सब खिलौना हटा देते हैं। वैसे आपको लगने लगेगा कि ये सब दुनिया खिलौना है, और लगेगा कि देखो, न आप किसी के मरने से दुख करोगे, और न किसी का कोई दुख रहेगा तो उतना दुख करोगे, न कोई चीज़ का आपको दुख नहीं अंदर से ज़्यादा होगा। हाँ, अगर कोई बीमार है, परेशान है, कोई गरीबी में है, या किसी को शरीर से दिक्कत है, उसके लिए आपका आत्मा तड़फड़ाने लगेगा कि उसका मैं कब हल कर दूं। मगर अगर वो दिखावटी कर रहा है, अगर आपको प्यार में झांसे में डाल रहा, परिवार झूठ बोल रहा, ये सब कर, तो उन सब से आपका आत्मा हटने लगेगा, वो सबसे आप घृणा करने लगोगे। अपना परिवारों से बाहरी कोई भी हो, जीव जंतु, जैसे कुत्ता बिल्ली, कोई भी अगर दुखी, भले उसको नहीं आप चाहते हो किसी कुत्ते बिल्ली को छूना, घर में रखना, मगर अगर वो बीमार हो जाएगा, अगर उसको तकलीफ़ हो जाएगी, तो आप पूरा जान लगा दोगे, इतना तक कि माँ से प्रार्थना आप करने लगोगे कि हे माता रानी, मेरी पूजा अगर आप स्वीकार करती हो तो इसी क्षण, इसी समय उस इंसान को, चाहे उस जीव को आप आराम दे दीजिए। इतना प्रार्थना करोगे, इतना आपका दिल रोने लगेगा उसके लिए। मगर परिवार के लिए और दुनिया जो दिखावटी कर रही उसके लिए नहीं रोएगा, तकलीफ वाले इंसान के लिए रोने लगेगा, ये जान लीजिए, ऐसा होने लगेगा। आप अपने घर में चुपचाप रहोगे, ज़्यादा बाहर निकलने का मन नहीं होगा। कोई चीज़, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके कहीं जाना, चाहे बहुत शौक श्रृंगार करना, ये सब आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने में ही डूबोगे, माँ को ही जोहोगे, माँ से बात करोगे, सोचोगे कि ये क्या है, हम किसको दिखाएं, कौन है अपना, सब स्वार्थी हैं, हम किसको दिखाएं, हम क्यों दिखाएं। और अपने आप को आप इतना बचाने की कोशिश करोगे, सोचोगे, बच्ची हो या बच्चे हों, जो कोई सोचेंगे ज़्यादा हम भीड़ भड़क्का में ना जाएं, भीड़ में उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये होगा कि हमको कोई नज़र से, बुरी नज़र से ताके ना, ऐसा ना हो कि हमको कोई गलत इंसान छू न दे। इतना तेज आपको क्रोध आएगा। अगर कोई आपको, भीड़ भड़क्कड़ में जाएंगे, ज़्यादा भीड़ जहाँ होगी यहाँ जाएंगे आप, तो कोई अगर आपको गलती से भी अगर टच कर देगा, झटके से भी, तो आपको जी दम गुस्सा आ जाएगा। ये होगा कि ये हमको ऐसे कैसे छू दिया, अंदर से होगा। उस समय आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ये होगा कि इसको अभी तमाचा लगा दे, क्योंकि इतना क्रोध आएगा। क्योंकि वो इंसान, जो जितने इंसान है, सबके कर्म कमाई के अनुसार उनकी कर्म रहता है, वो जैसे भी रहते हैं, उन सब से आपको घृणा होने लगेगी। क्योंकि घृणा का मतलब ये है कि माँ की ऊर्जा आपके अंदर इतना आने लगेगी कि आप खराब लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ, उनको बर्दाश्त करोगे जो धार्मिक हो, जो पूजा पाठ करने वाला हो, जो साधु संत हों, अच्छे हों। आप एक ही नज़र में देखते ही उनको पहचान जाओगे कि ये सही है या ढोंगी है, ऐसा होगा। और उसके बाद माँ ऐसा कराएंगी कि आप जो साधु संत हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो भगवान का, माता का पूजा करते हैं, सेवा भक्ति करते हैं, उनसे आपको बहुत लगाव होगा। सोचोगे आप कि उनके पास मैं कुछ देर के लिए बैठूं,
और उनसे बातें सुनूं, उनकी बातें खूब सुनूं, उनसे खूब बातचीत करूं, भगवान के बारे में बताएंगे, अच्छे अच्छे बात बताएंगे, सुनो। और अगर बुरे इंसान के पास आप बैठोगे तो बैठना नहीं चाहिए, उठ के चले जाओगे, ध्यान ही नहीं लगाओगे उनके बातों में, अच्छा ही नहीं लगेगा आपको। किसी का बुराई सुनना, अच्छा है कि कोई बुरा इंसान किसी के बारे में बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर जहाँ भी वो गलत बोलेगा तो आप तुरंत बोल दोगे, लड़ने लगोगे, लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाओगे। सही बात कहोगे, नहीं ये बात गलत है, ये बात सही है, क्योंकि आप बिल्कुल सही ये बोलोगे, जो कुछ बोलोगे, जो आपके समझ में आ जाएगा कि ये सही है, तो उस पर आप अपना जान न्यौछावर कर दोगे, उस इंसान के लिए सही साबित करने के लिए। ऐसा होगा, आपसे बर्दाश्त नहीं हो, आप खुद अपने आप सोचोगे कि ये मुझे ऐसा क्यों होता है। ऐसे आप करने लगोगे तो सबके नज़र में बुरा बनने लगोगे। इसीलिए नहीं आप ज़्यादा सोचोगे कि हम किसी के यहाँ ज़्यादा न जाएं, अगर जाएंगे हम सही बात बोल देंगे तो हम लड़ाई ये हो जाएगी, ये होगा आपके अंदर इतना बड़ा मतलब क्रोध बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। जब माँ का धीरे 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 ऐसा ही चालू हो जाएगा। ये नहीं है कि बोल देते हैं कोई परीक्षा होने लगी माँ की तो ये कष्ट आ गया, इतना बड़ा हो गया, ये नहीं नहीं, माँ तो सब काटेंगी, बाल बच्चे परेशानी सब काटती जाएंगी। पर जितने बाल बच्चन की परेशानी है, दिक्कत है, कोई परेशानी, जैसे लगेगा कि आपका बच्चा परिवार कितनों बड़े से बड़े दुश्मन लगे हों, जी जान से लगे हों, मगर उनका चारा नहीं चलने देंगी, चारा नहीं चलने देंगी, वो परास्ते हो जाएगा, कितनों भी बड़ा दुश्मन हो। मैं खुद अपना अनुभव अपना किया हुआ बता रही हूँ, ये जान लीजिए। माँ की ऐसी कृपा होती है, ऐसा माँ का परीक्षा होता है। ये नहीं है कि आप कुछ दिन चला परीक्षा छूट गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। थोड़ी थोड़ी आप परिवार से नहीं चलेगा, आपको तो माता खूब बलवान बना देगी, आपके आगे कोई कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप इतना ताकतवर बन जाओगे अंदर से कि कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा सीना तान के बात करने के लिए, क्योंकि आप सच का ही साथ दोगे, कुछ भी हो जाएगा, जान लेने देने के उतारू हो जाओगे। अगर कोई झूठ बोलेगा तो घर का हो या बाहर का हो, बर्दाश्त नहीं होगा। कितनों बड़ा सा बड़ा कोई दौलत पर आपको बैठा दिया हो, मगर उस दौलत को आप लात मार के निकल जाओगे, वो आपके अंदर न मोह रह जाएगी न लोभ रह जाएगी, बिल्कुल सब चीज़ से धीरे धीरे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वो माता एकदम साफ करके अपने शरण में धीरे धीरे आपको लेती जाएंगी। और वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, लगेगा जैसे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मगर घबराना नहीं चाहिए, जानना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल माँ मेरे साथ हैं। और जब माँ साथ में जब हो जाती हैं, माँ की एकदम कृपा हो जाती है, तो आपको हर जगह लगेगा कि माता रानी मेरे साथ हैं। अब बाहर भी निकलोगे तो आप अपने आप को सोचोगे कि मैं अलग हूँ, किसी से अलग हूँ, ऐसा ऐसा ऊर्जा आपको महसूस होगा, ऐसा ही लगेगा कि मैं अलग हूँ। आप नहीं सोचोगे, फिर भी आप लगेगा कि आप चल रहे हो, मेरे साथ कोई चल रहा है, बहुत बड़ी ऊर्जा चल रही है, बहुत शक्तियाँ चल रही है मेरे साथ, डर नहीं लगेगा आपको। कितना भी आप कमज़ोर हो, बीमार हो, मगर अंदर से आपको साहस बनती जाएगी, साहस बनती जाएगी। अब माँ जितना चाहेंगी उतना पूजा पाठ आपसे कराती जाएंगी, ये जान लीजिए। भले कोई भी लगा हो आपके साथ पीछे, ये पूजा ना करे, ऐसा ना करे, वैसा ना करे, वे माता रानी करा लेंगी। और जब भी आप रात में सोओगे, जब अकेले में हो जाओगे, जब शांत हो जाओगे, 12-1 बज जाएगा, तो माता रानी फटाका आपको ध्यान माता जी का ही आएगा, चट दे दिमाग में माता रानी का ही ध्यान आएगा। जैसे लगेगा कि माता रानी, जैसे लगेगा कि वो तुरंत आपको याद कर रही हैं, और आपका दिमाग वहीं पहुंच जाएगा, उनके स्थान पे पहुंच जाएगा, और आप उनसे बातें चीते मने मने करने लगोगे कि माँ ऐसे, माँ वैसे, मुझे ये दुख हुआ, ये परेशानी हो। किसी का कोई भी बात होगा तो सिर्फ आप माँ से ही कहना चाहोगे, ज़्यादातर माँ से ही कहोगे, रात में रोगे, कहोगे, माँ को पुकारोगे, नींद नहीं आएगी। अब पहली बात तो आपको पूरी रात नींद नहीं जल्दी से आएगी, सो नहीं पाओगे। जब ही सोने चलोगे लगेगा शरीर में आपके धीरे धीरे झंझनाहट चालू हो गई है रात में, ऐसा ही होगा। तो आप जान लेना कि माँ मेरे बिल्कुल साथ हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ये कितना बच्चे सोचते हैं नहीं कुछ भूत है, प्रेत है, ऐसा है वैसा। जब माँ की शरण में आप चले गए हो तो इसका डरे नहीं है, बिल्कुल भूत प्रेत की कोई औकात नहीं है कि माँ को हटा करके वो आ जाएगा।
अब किसी किसी का औकात नहीं है, कोई तांत्रिक बड़ा से बड़ा अपने आप को मानता हो, अघोरी हो, मगर फिर भी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, ऊर्जा नहीं है कि वो माँ को हटा सकता और अपना भूत प्रेत भेज सकता। माँ खुद आगे जाके खड़ा होकर वो ऐसा दंड दे देती हैं कि वो पीछा ही छोड़ देता। मैं बता रही हूँ, जो उस पहले वीडियो में बताई हूँ, जब मैंने 10 साल मेरा हो गया तो मैंने 8 7 8 तक गुरु 8 बना लिया। बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुरु बनाई थी, बड़े बड़े तांत्रिक बनाई थी जो कि माँ का सेवा पूजा करते थे। मगर वो जरा भी छल कपट जो ही चालू किए तो वहीं माता रानी उनको जा करके तुरंत ऐसे आभास कराई, ऐसे दंड दी कि आज मैं क्या बताऊँ, वो मुझसे बात करना भी नहीं चाहते। अगर मैं फ़ोन लगा दूं, अगर कभी उठा भी ले तो उनकी हिम्मत नहीं होती मुझसे पूरी बात करने को। वो खुदे डर के मारे पीछा हटाने लगते हैं कि ऐसा न हो, क्योंकि वो लोग ढोंगी हैं, एक ढोंग बनाए हैं माँ के नाम पे। तो उनके अंदर हिम्मत कहाँ है कि जो माँ का सेवा करने वाला है, जिसके माँ की शक्ति उसके पास है, तो वो उनसे सामना कर पाएगा। पहले तो वो सामना कर लेगा मगर बाद में वो सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कुछ भी अगर ढोंग चालू करेगा उस बच्चे के साथ तो तुरंत माता रानी उसको तुरंत उसको जैसे भी जो सजा दे, चाहे उसको दंड दे, चाहे उसको जाके सपने में धमकी दें, वो कुछ करके तुरंत हटा देंगी। जैसे परिवार को हटाती जाएंगी वैसे गुरु भी सही नहीं रहेंगे तो हटाती जाएंगी। और लास्ट में जब आप एकदम थक जाओगे तब आपको अच्छा गुरु मिल जाएंगे। जब माँ की कृपा होगी, जब आपका पुण्य उत्तीर्ण होगा तब गुरु भी मिल जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है। आप इतना माता रानी के जब शरण में हो, गुरु हो चाहे न हो, भोलेनाथ को, शंकर जी को गुरु बना करके माता का पूजा करिए। क्योंकि जैसे मैं परेशान हो गई थी, धोखे में कई जगह गई, पैसे मेरा भी चला गया था, तो माता रानी से विनती प्रार्थना करती रही, मैं उनके सहारे पर आगे बढ़ती रही। तो ऐसा आप लोग न करें, भोलेनाथ को गुरु बना करके भोलेनाथ से ही कहिए। क्योंकि अंत में मैंने यही रास्ता अपनाई थी, भोलेनाथ को ही अंत में गुरु बना करके मैंने बोली माता से अरदास की कि हे माता रानी, अब मैं थक गई हूँ। मैं जानती थी कि आपके बताए हुए पर चल रही हूँ, मगर ये सब धोखाधड़ी वाले मिले हैं। तो माता रानी आप ऐसा करो कि आप स्वयं आप गुरु दो, अपने से दो। मेरे पास अपने से एक बैग वो गुरु जी आ गए। अब जो कुछ था, जो वो मंत्र मुझे देने को तैयार नहीं थे, आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थे, पहले मना करते थे, और वही उनकी ऐसी माँ की कृपा हुई कि वो खुद हमको मंत्र दे करके आगे बढ़ाएं। अब माता रानी स्वयं आ करके मुझे सपना में दर्शन दे के बोली कि देख, अभी तेरे ये आखिरी गुरु हैं, ये अगले जन्म का गुरु हैं जो इतना समय के बाद तुझे मिले हैं, ये जान लीजिए। तो मैं यही इसीलिए मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ कि आप लोगों को मतलब अच्छा ज्ञान मिले और अच्छा लगे। अब धीरे धीरे देखेंगे तो आपको सब बातें समझ में आएगी। क्योंकि देखिए, मैं उतना आगे तक तो नहीं हूँ जैसे लोग बहुत आगे तक अपना बताते हैं कि मैं बड़ा तांत्रिक हूँ, बड़ा ये हूँ, बड़ा वो हूँ। तो ऐसा तो मैं नहीं हूँ। वो मुझे जो है वो माता की कृपा से है, माता के बताए हुए ज्ञान से ही है। जो करेंगी माँ करेंगी, मैं बस ये जानती हूँ। माँ को जब अच्छा लगा, माँ का आदेश हुआ, माँ की कृपा हुई, तो मैं वीडियो बना के डालना चालू कर दी। ऐसे तो मैं बहुत दिन से माता के शरण में थी, मगर माँ की कृपा नहीं थी, माँ की मर्जी नहीं थी। माँ की मर्जी हुई कि हाँ बच्चे बहुत भटक रहे हैं, चाहे ज्ञान मिलना चाहिए, चाहे जैसा भी माँ जाने कि घर घर में उनका नाम पहुंचना चाहिए। जो माँ जाने, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो इतना जानती हूँ, मेरा तो अगर कुछ भी खराब, बड़ा से बड़ा खराब हो जाए, नीक हो जाए, तो मुझे तो माँ पर अपने इतना विश्वास है कि मैं जाके उनका शुक्रिया अदाई करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हे माता रानी, अगर कुछ भी बड़ा से बड़ा खराबी हो गई है, ज़िंदगी में परेशानी आ गई है, तो आपके कृपा से ही बचा है जो इंसान बचा है। आपकी कृपा से ही जो कुछ है अच्छा है। क्योंकि आप जानती होंगी कि मेरे साथ कितना बड़ा दुर्घटना होने वाला था, चाहे मेरे बच्चन के पास कितनी बड़ी परेशानी आने वाली थी, मगर आपके मैं जब शरण में हूँ, तो आपके जब कृपा मेरे ऊपर है, तो माता रानी आप ही पार लगाई हो, आप काट करके इतनी परेशानी दी हो। जो आप करोगी अच्छा ही करोगी, अच्छा करी होगी, मैं इतना जानती हूँ। अब जो भी करोगी अच्छा करोगी। मुझे तो बिल्कुल इतना माँ की कृपा से तसल्ली हो गई, जब माँ की कृपा हो गई कि कोई जो बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो करेंगी माँ करेंगी,
क्योंकि वो माँ है, तीनों लोक की माँ है। मैं जब इसमें घबराने की बातें क्या है, जब हम स्वयं माँ के शरण में चल गए हैं तो बिल्कुल डरने की ज़रूरतें नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। भले परीक्षा है, आते रहे, क्या करना है, हमारा पापे तो कटेगा, परेशानियाँ तो कटेगी, सामने है वो सब आएगी, और वो सामने आ कर के सब हमको दिखेगा कि हमको इतनी परेशानी आ कर के परेशान करेगी, मगर वो कुछ कर नहीं पाएगी। जितनी भी परेशानियाँ है वो माँ खुद ख़त्म कर देगी। थोड़े देर के लिए आएगी, मगर हवा रूपी आएगी, मगर हवा रूपी चली भी जाएगी, क्योंकि माँ है, माँ सामने खड़ी है और इंसान नहीं है कि वो अभी कुछ बोलेगा, अभी कुछ कर देगा। वो माँ है। जब हम दिल आत्मा से माँ के शरण में चल गए हैं तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये जान लीजिए। कुछ भी हो जाए मगर डरना नहीं है। माँ से बस यही कहना है, माता रानी आप जैसे हमको स्वीकार की हैं, अपने चरणों में जगह दी हैं, माँ ऐसा कभी मेरी बुद्धि को न होने देना, ऐसी कभी नौबत नहीं आने देना कि माता रानी आपके चरणों से मैं विमुख हो जाऊं। ऐसा कभी नहीं, मरते दम तक माँ आपके चरणों का सहारा रहे और आपका नाम मेरे जुबान से निकलता रहे, ऐसा कहना चाहिए। कुछ भी परेशानी हो किसी से न कहो, जाके माता रानी से ही कहो, जिसका आप पूजा पाठ करते हो उनसे ही कहो। तो यही विषय पे मैं बात आज की हूँ। आप बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा बताया हुआ। अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट भी कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, जितना हो सके आगे बढ़ाइए, घर घर पहुंचाइए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत जानी के झांसे में पड़ जाते हैं, बताए में पड़ जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता। बच्चे आधे अधूरे में छोड़ देते हैं डर के मारे। तो डरने की बात नहीं है, जब चल दिए तो चल दिए, पीछे नहीं लौटना है। जब चल दिए, आगे बढ़ गए, तो अब पीछे जिस नरक से निकल करके हम आगे बढ़े, अब फिर उस नरक में, उस गंदगी में नहीं जाना है। ऐसा सोचना है। कुछ भी हो जाए, कितनों बड़े से बड़े परेशानी आ जाए, मगर अब हम आगे बढ़ गए तो फिर अब नरक में उधर पीछे लौट के नहीं जाना है। ऐसा आप सोचिए, करिए, आगे बढ़िए। माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, मैं यही कामना करती हूँ। और जो कुछ है माता रानी आपकी समस्या सब दूर करें, आप लोगों को सद्बुद्धि दे, यही मेरी विनती प्रार्थना है माता रानी से। आप जहाँ रहें खुश रहें, आपके रोजी रोटी में बरकत हो। और जो कुछ मेरी वीडियो है ये सच्ची ज्ञान है, सच्ची बताई हुई है, अब किसी का बताया हुआ नहीं, बनाया हुआ नहीं। जो माता रानी मुझे अंदर से आभास कराती हैं, जो बोलने को कहती हैं, मैं वही बोलती हूँ। अगर आपको मेरा कॉल, अगर मेरा नंबर पर कॉल भी करना है तो आप कर सकते हो। 8 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक जो कुछ समस्या होगा मैं बताऊँगी आपको। जो कोई भी परेशानी जो कुछ होगी, जो आपको समझ में नहीं आता होगा, वो मैं बताऊँगी समय निकाल करके। और ये भी बोल रही हूँ, जो लोग को ज्ञान चाहिए वही लोग भी कॉल करें। ऐसा ना हो कि फालतू लोग कॉल करें, तो मैं 1-2 बार के बाद फिर उनका फ़ोन नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है कि कोई फालतू मुझे बात करे। तो जय माता की, जय माँ कालिका। आप लोग खुश रहिए। जय माता की।